माँ कहती है अन्याय के सामने आंखें मूंद लेने वाला भी गुनहगार होता है, और उस छोटी बच्ची को देखने के बाद ये गुनाह हम नहीं कर पाता थी। गुनाह तो हुआ है तुमसे गुरु। जिस कंपाउंडरनी ने तुम्हारा खून बहाया, तुमने न सिर्फ उसकी जान बचा ली बल्कि हमारी नाक के नीचे से उड़ा कर ले गए उसको। क्यों? त्रिपुरारी को काहे घूर रहे हो? नागेश्वर जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। क्योंकि वो भी मुसीबत में थी। पर वो लड़की की सुरक्षा के लिए उसका मंगेतर था ना वहाँ। मंगेतर नहीं, मजाक है वो। झगड़ा बढ़ते ही चूड़ी वाले के पीछे दुबक के बैठ गया। वो रक्षा करता कंपाउंडर की। जब तुम उसे बचाने गए तो उसने तुमको काहे घायल कर दिया? ना जाने कौन सी दुश्मनी निकाली हो तुमसे। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जानबूझकर नहीं मारा उसने हमें। वो तो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी गुंडों से, और हम अचानक से उसके सामने आ गए और कांच का टुकड़ा हमें लग गया। गलती से कांच का टुकड़ा लग गया कि तुम अपना मर्जी से वो लड़की के सामने सीना चौड़ा करके चले आए कि आओ कर दो हमको घायल। देखिए ना जीजी, लड़की निशाना लगाई भी है तो कहाँ? एकदम दिल के करीब। अरे दिल के करीब नहीं, हमको तो लगता है महारानी जी पूरे के पूरे स्थापित हो गई उस गुंडे के दिल में। अरे गुरु, गुंडा को प्यार हो गया रूहानी से, प्यार। नहीं तो सोचो ना, जो घाव दिया उसी को अपने मोटरसाइकिल पर वो गुंडा बैठा के घर तक छोड़ने आया है? दीदी आप शांत हो जाइए ना, पानी पी लीजिए। अरे हमारे सीने में आग लगी है, आग, और तुमको मेहमानबाजी सोच रही है? अगर लाना ही है ना तो गिलास भर के पानी मत लाओ, चुल्लू भर के पानी लाओ, चुल्लू भर के। हम सब के सब उसी में मर जाएंगे डूब के। अरे अभी भी आंखें खोलो तुम सब। ये बिगड़ैल बेलगाम लड़की अचानक शादी के लिए काहे राजी हो गई है? क्योंकि इसने पहले उस गुरु गुंडे के इरादे को भांप लिया था। उसकी आशिकी को पहचान ली थी ये लड़की। क्यों? सही पूछ रहे हैं ना हम? बस बुआ, चुप हो जाइए आप। चुप हो जा ललिता। जीजी अब इसे नाराज काहे हो रही हैं हमसे? एक तो माहौल इतना टेंशन का है, हम सोचे कि माहौल थोड़ा हल्का कर देते हैं, अब इसीलिए थोड़ा मजाक कर दिए। अब का मामी भांजा में इतना मजाक तो चलता है का जीजी की अम्मा? दिमाग से बिल्कुल पैदल है ये ललिता, पर बात पते की कर गई। अरे जब वो लड़की लड़ रही थी तो तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? क्या लगती है वो तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? मोहब्बत है, माशूका है, क्या है बताओ? कुछ नहीं, कुछ नहीं है हमारे बीच। ना हमारा नाम उसके साथ जोड़ी और ना ही रिश्ता। आखिरी बार कह रहे हैं आप सबसे, उस लड़की को मदद की जरूरत थी, हमने मदद की और हमें चोट लग गई। फौलाद की औलाद हैं हम,
ये छोटे से घाव से हमें कुछ नहीं होता है। अगर उसकी जगह और कोई होता तब भी हम ऐसा ही करते। पापा, ये सिर्फ एक छोटी सी गलती है, गुनाह नहीं है। और ये गलती हमसे हुई है। उस लड़की को जाने दीजिए प्लीज। आपके बाहुबली बेटे के लिए बहुत छोटी बात है। छोटी बात नहीं है, आई नो, बट आप सारा टाइम तमाशा क्यों करती रहती हो? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बात को समझिए ना, गुरु बस ह्यूमैनिटी के नाते दीदी की परवाह करता है, ना कि उनसे प्यार है। निक्की, अभी बहुत छोटी हो तुम, परवाह और प्यार में फर्क नहीं समझती। अच्छा, तो आप समझाइए ना, आप दीदी से क्या करते? प्यार। जब दीदी को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? चूड़ी वाले के पीछे छुप गए थे। निकी बस, मतलब छुप गए मतलब क्या? कुछ नहीं मम्मी, और आप भी क्या निकी की बातों को सीरियसली ले रहे हो? हाँ, आपको तो पता चल गया ना मेरे हाथ खिलने की वजह, तो अब देरी क्यों? करवा दीजिए मेरे और शेखर की शादी। सुना? सुना जीजा जी, हमारे गुरु के लिए तो बहुत छोटी सी बात है। चलिए, हम तो वो कंपाउंडर को छोड़ देंगे, लेकिन वो गुंडे लोग जिसके साथ कंपाउंडर ने पंगा लिया है वो थोड़ी ना छोड़ेंगे। और हमारा बेचारा गुरु, वो किस किस से बचाता फिरेगा उसको, और कितनी बार अपना खून बहाएगा उसके चक्कर में। जीजा जी, एक आइडिया है, आप टीटी से कहकर वो लड़की का शादी करा दीजिए। वो लड़की भी चली जाएगी और हमारी भी सारी समस्याएं उलझ जाएगी, मिट जाएंगी। लगाइए ना फोन, सारा व्यवस्था है, मंगेतर है उसका, फिर शादी में देरी काहे की? नागेश्वर, तिरुपुरारी सही कह रहा है। ये गुरु का दीवानापन किसी की अर्थी उठा दे, उससे पहले उस लड़की की डोली उठवा दो। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।